डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद्र जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री सुखवीर प्रसाद जैन, श्रीमती राजेश जैन, श्री अमित जैन, श्री दीपक जैन, श्री कुशान जैन, विनय खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के नमन करता है कलावती जैन, आशीष जैन, श्रद्धा जैन, ईशान जैन, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। अभी तक 4 अध्यायों में जीव पदार्थ का वर्णन हुआ। आज 5वां अध्याय शुरू होगा, इसमें अजीव पदार्थ का वर्णन होगा। आइए पहला सूत्र प्रारंभ करते हैं। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये अजीव भी हैं, अर्थात चैतन्य से रहित हैं, और काया कायवान भी हैं। पहले सूत्र का अर्थ फिर देख लें। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ये 4 द्रव्य अजीव की चर्चा हो रही है। ये 4 द्रव्य अजीव भी हैं और कायवान भी हैं। द्रव्य तो 6 होते हैं, परंतु यहाँ पर जीव और काल द्रव्य को क्यों नहीं लिया? कारण ये है कि यहाँ अजीव की चर्चा हो रही है, अजीव पदार्थों का वर्णन करना है। सूत्र शुरू किया गया है अजीव काया से, तो जब अजीव की चर्चा होगी ना, तो जीव की चर्चा होगी कैसे? इसलिए जीव को नहीं लिया। दूसरी बात, काया जब कायवान की चर्चा हो रही है, तो फिर काल द्रव्य को कैसे लेते? काल द्रव्य तो कायवान है नहीं। इसलिए इस सूत्र में ना तो जीव को लिया और ना काल को लिया, मात्र 4 द्रव्यों को लिया गया। कायवान किसे कहते हैं? कायवान अर्थात जो बहुप्रदेशी हो। एक प्रदेशी को कायवान नहीं कहते, जिसमें एक से ज़्यादा प्रदेश होते हैं उन्हें कायवान कहते हैं। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये एक से ज़्यादा प्रदेशी हैं, इसलिए इनको कहा गया कायवान या काया। इसलिए इस सूत्र में इन 4 को लिया गया। पंडित जी, पुद्गल परमाणु तो एक प्रदेशी है, फिर यहाँ पुद्गल को कायवान क्यों कहा? पुद्गल को कायवान इसलिए कहा कि जो पुद्गल होता है ना, वो और पुद्गलों के साथ जुड़ के बहुप्रदेशी बन जाता है। हमने माना कि पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी होता है, लेकिन एक परमाणु से एक परमाणु और जुड़ा, एक स्कंद बन गया, वो बहुप्रदेशी हो गया। असंख्यात अणु मिले, असंख्यात प्रदेशी बन गया स्कंद। तो पुद्गल का परमाणु अन्य परमाणु के साथ जुड़ के बहुप्रदेशी हो जाता है, इसलिए उसको यहाँ काया इस नाम से ले लिया। पहले अध्याय में जहाँ केवल ज्ञान का विषय संबंध बताया गया था, वहाँ सूत्र दिया था सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। तो किसी ने प्रश्न किया, भगवान द्रव्य क्या है? तो आचार्य ने सूत्र लिखा द्रव्याणि। द्रव्याणि। बोलिए द्रव्याणि।
ये धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये द्रव्य हैं। क्या सूत्र का अर्थ हुआ? द्रव्याणि, अर्थात ये द्रव्य हैं। कौन? धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल। सूत्र का अर्थ बना धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये द्रव्य हैं। पंडित जी साहब, अभी आपने बताया द्रव्याणि, ये सूत्र पढ़ा था, तो ये द्रव्य क्या होता है? द्रव्य जो गुण और पर्याय वाला होता है उसे द्रव्य कहते हैं, या जिसमें उत्पाद व द्रव्य तीनों पाए जाएं उसे हम कहते हैं द्रव्य। ये द्रव्य कितने हैं? ये द्रव्य 6 होते हैं। उनकी चर्चा इस अध्याय में होगी। जीवाश्च, जीवाश्च, बोलिए जीवाश्च। सूत्र का अर्थ होता है जो पहले 4 द्रव्य बताए वो तो बताए, जीवाश्च, जीव भी द्रव्य हैं। क्या सूत्र का अर्थ हुआ? जीव भी द्रव्य हैं। पंडित जी, यहाँ जीवाश्च इस सूत्र में जीव के साथ बहुवचन क्यों लगाया? जीव के साथ बहुवचन इसलिए लगाया कि जीव बहुत प्रकार के होते हैं, मुक्त और संसारी, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। जीव के भेद मार्गणाओं के हिसाब से बहुत होते हैं, इसलिए सूत्र बनाया जीवाश्चो, जीव भी द्रव्य हैं। नित्यावस्थितान्य रूपाणि, नित्यावस्थितान्य रूपाणि, बोलिए नित्यावस्थितान्य रूपाणि। सूत्र का हम संधि विच्छेद करते हैं। नित्य अवस्थितानि अरूपाणि, सूत्र का संधि विच्छेद देखना। नित्य अवस्थितानि अरूपाणि, क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ ये जो द्रव्य, अर्थात कितने की चर्चा अब तक हो गई? धर्म अधर्म आकाश पुद्गल और जीव, ये सभी द्रव्य नित्य हैं। नित्य माने सदैव रहने वाले हैं, इनका कभी नाश नहीं होगा, अर्थात अविनाशी हैं। दूसरा विशेषण दिया अवस्थितानि, द्रव्य 6 ही होते हैं, न 7 और न 5। इससे हम ये भी अर्थ लगा सकते हैं जिस द्रव्य की जितनी संख्या है उस संख्या में न कमी होती है न उसमें वृद्धि होती है। जितनी जीवात्माएं हैं एक भी जीव समाप्त नहीं होगा और कोई एक भी जीव बढ़ेगा नहीं, इसलिए कहा अवस्थितानि, ये न कम होते हैं न ज़्यादा। तीसरा विशेषण दिया अरूपाणि, ये अरूपीय हैं। अरूपी कौन कौन है? धर्म अधर्म आकाश पुद्गल और जीव, ये अरूपीय हैं। इस तरह सूत्र का अर्थ क्या बना? अभी तक जिन 5 द्रव्यों की चर्चा हुई, धर्म अधर्म आकाश पुद्गल और जीव, ये 5 द्रव्य नित्य माने अविनाशी सदैव रहने वाले हैं। अवस्थितानि, इनकी संख्या एक भी न कभी घटेगी न बढ़ेगी। और अरूपाणि अर्थात अरूपी हैं। आपने अभी 5 द्रव्यों को अरूपी बताया, इसमें पुद्गल भी आया है, तो क्या पुद्गल द्रव्य भी अरूपी है? जबकि पुद्गल तो रूपी होता है। सूत्र सामान्य से कह दिया गया है, इसलिए उन्होंने 5 द्रव्यों को अरूपी कह दिया। और पुद्गल द्रव्य रूपी है, इसलिए आचार्य ने स्वयं अगला सूत्र इसीलिए लिखा। देखें अगला सूत्र क्या है? रूपिणः पुद्गलाः, रूपिणः पुद्गलाः, बोलिए रूपिणः पुद्गलाः। अर्थात जो पुद्गल द्रव्य हैं वे रूपी हैं। अर्थात इससे ये स्पष्ट हो गया कि धर्म अधर्म आकाश और जीव, ये 4 द्रव्य जो हैं ये अरूपी हैं, लेकिन पुद्गल द्रव्य रूपी है। अगर पुद्गल द्रव्य को अलग लिखते ना तो पुद्गल द्रव्य को नित्य हैं अवस्थित हैं ये अलग से फिर लिखना पड़ता। तो सब द्रव्यों को एक साथ कह के नित्य हैं अवस्थित हैं अरूपी हैं एक सूत्र अलग बता दिया। पुद्गल द्रव्य नित्य तो है, पुद्गल द्रव्य अवस्थित है, पुद्गल का एक भी अणु घटेगा नहीं, एक भी अणु बढ़ेगा नहीं,
लेकिन वह रूपी है। सूत्र का अर्थ क्या हुआ? रूपिणः पुद्गलाः, अर्थात पुद्गल द्रव्य रूपी होते हैं। पंडित जी, पुद्गल में रूप, रस, गंध, वर्ण ये चारों पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बस रूप ही क्यों कहा गया? पुद्गल के 4 गुणों में आचार्यों ने रूप को मुख्य क्यों किया? इसका कारण ये है, रस, गंध और स्पर्श ये हमारे देखने में नहीं आते। देखने में सिर्फ रूप आता है। किसी पुद्गल को आप देखें ना, और मान लीजिए आप कह रहे हैं ये काला है, अगर उसमें से हम काला रंग निकाल दें तो आपको पुद्गल दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। इसलिए पुद्गल के गुणों में मुख्य क्या है? रूप। दूसरी बात क्या है? जहाँ जहाँ रूप होगा वहाँ रस, गंध, स्पर्श तो होगा ही। ये अविनाभावी हैं। इन चारों में एक गुण जहाँ होगा 3 गुण वहाँ होंगे। इसलिए मुख्य रूप जो रूप है उसको कह दिया। देखो, जीव के गुण हैं ज्ञान, दर्शन आदि। जब भी चर्चा करते हैं तो ज्ञान को लेके क्यों करते हैं, दर्शन को लेके क्यों नहीं करते? क्योंकि दर्शन समझ में नहीं आता, ज्ञान समझ में आता है। उसी तरह रूप दिखाई पड़ता है, इसलिए रूप कह दिया। और ये अंडरस्टूड है कि अगर रूप है तो रस, गंध, स्पर्श वहाँ होंगे ही। अर्थात पुद्गल रूपी होता है, अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श वाला होता है। पंडित जी, पुद्गल शब्द का अर्थ क्या होता है? पुद्गल 2 शब्दों से बना। पुद्गल अर्थात जो जुड़े और बिखरे। शास्त्रीय परिभाषा में जो पूर्ण और गलन स्वभावी हो उसे कहते हैं पुद्गल। पुद्गल के परमाणु कैसे होते हैं? जुड़ते भी रहते हैं और बिखरते भी रहते हैं। अन्य और भी किसी द्रव्य में इस प्रकार जुड़ना और बिखरना नहीं पाया जाता। अनंत जीव इस लोक में रहते हैं पर एक से एक जुड़ते नहीं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य इतने बड़े हैं लेकिन बिखरते नहीं। पुद्गल एक ऐसा द्रव्य है जिसके परमाणु मिलते हैं और बिखरते हैं। इसलिए पुद माने जुड़ना, गल माने बिखरना। जो पूर्ण गलन स्वभावी हो उसे कहते हैं पुद्गल। प्रश्न होता है कि ये द्रव्य भिन्न भिन्न हैं या एक हैं? तो आचार्य अगला सूत्र लिखते हैं, आकाशादेक द्रव्याणि। आकाशादेक द्रव्याणि। बोलिए, आकाशादेक द्रव्याणि। थोड़ा संधि विच्छेद करें। आकाशात एक द्रव्याणि, अर्थात आ माने तक, आकाशात आकाश द्रव्य तक एक द्रव्य है। अर्थात पहला सूत्र क्या था? अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। तो आकाश तक का मतलब धर्म, अधर्म और आकाश। अर्थात धर्म, अधर्म और आकाश ये एक द्रव्य हैं, अभिन्न हैं। ये एक एक द्रव्य हैं। आकाश द्रव्य तो 2 हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। फिर यहाँ आकाश द्रव्य को एक क्यों कहा? वास्तव में आकाश द्रव्य तो एक ही है, लेकिन जितने आकाश द्रव्य में अन्य द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहा, शेष को अलोकाकाश कहा। पर आकाश 2 टुकड़े नहीं है। फिर ध्यान से सुने, आकाश तो एक ही है। आकाश जैसे मान लो अब ये मेज है, ये मेज एक है। इस मेज के बीच में अगर हम कोई निशान बना दें तो ये 2 हिस्से नहीं हो गए। हम कहेंगे ये सफ़ेद है और ये इस रंग की है, ऐसे नहीं। अर्थात सीधी बात क्या है, आकाश एक है, अनंत है, बहुत बड़ा है। उसके जितने मध्य भाग में अन्य द्रव्य भी पाए जाते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म आदि पाए जाते हैं, उसको लोकाकाश कहते हैं। आकाश 2 नहीं मानना। इन द्रव्यों में और क्या विशेषता है, इसके लिए अगला सूत्र देखें, निष्क्रियाणि च। निष्क्रियाणि च। बोलिए, निष्क्रियाणि च।
हमेशा ध्यान रखें आप, छोटी ई की मात्रा अपने को छोटी ई की बोलनी है, निष्क्रियाणी नहीं, निष्क्रियाणी च, छोटी की मात्रा णी है तो छोटे ई की बोलनी है। च माने इनमें और क्या विशेषता है, निष्क्रियाणी, अर्थात पहले सूत्र में क्या कहा था, आकाश द्रव्य तक एक एक द्रव्य हैं, तो इनमें और कुछ विशेषता है। आचार्य ने अगला सूत्र बनाया, आकाश तक जो द्रव्य हैं, आकाशात यहाँ भी लगा लेना, धर्म अधर्म और आकाश ये तीन द्रव्य निष्क्रिय भी हैं। आकाशात था ना, आकाशात एक द्रव्याणी, आकाश द्रव्य तक एक एक द्रव्य हैं, तो यहाँ एक विशेषता और उसमें ऐड कर दी कि ये निष्क्रियाणि च, ये निष्क्रिय भी हैं। निष्क्रिय के किसे कहते हैं, क्रिया शून्य, क्रिया रहित होना। इस तरह ये जो तीन द्रव्य हैं, धर्म अधर्म और आकाश, ये क्रिया रहित अर्थात निष्क्रिय हैं। आपने अभी धर्म और अधर्म द्रव्य को निष्क्रिय बताया, तो फिर ये जीव और पुद्गल को चलाने में सहायक कैसे होगा? निष्क्रिय का अर्थ देखें जरा। निष्क्रिय का अर्थ कहते हैं क्रिया रहित, क्रिया कहते हैं स्थान से स्थानांतर होना, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, इसका नाम क्रिया है। ये क्रिया नहीं जो आप कह रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने का नाम क्रिया है। धर्म द्रव्य कितना है, लोक के बराबर, अधर्म द्रव्य लोक के बराबर, और आकाश तो अनंत है ही। अब इनमें क्रिया कैसे होगी, धर्म द्रव्य को यहाँ से उठा के हम कहाँ रखेंगे, अधर्म द्रव्य को यहाँ से उठा के हम कहाँ रखेंगे, नहीं रखेंगे। आकाश द्रव्य कहाँ जाएगा, सब जगह आकाश ही आकाश है, इसलिए इन तीन द्रव्यों में क्रिया नहीं होती, इसलिए ये तीन द्रव्य निष्क्रिय हैं। और ये सूत्र ये भी बता रहा है, इन तीन के अलावा जिन दो और द्रव्यों की हमने चर्चा की है ना, जीव और पुद्गल, वे क्रियावान हैं। जब एक वस्तु की चर्चा होती है ना और उसकी कोई बात बताई जाती है, तो अन्य वस्तुओं का धर्म सामने अपने आप आ जाता है। 5 द्रव्यों की चर्चा हो गई, अब आचार्य ने स्वयं सूत्र लिख दिया, धर्म अधर्म और आकाश निष्क्रिय हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते। इससे यह स्पष्ट हो गया, जीव और पुद्गल दो द्रव्य ऐसे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते हैं, अर्थात इनमें क्रिया होती है। पंडित जी, धर्म द्रव्यादि निष्क्रिय हैं, वो चलाने में सहायक कैसे है? आप उदाहरण से देखो, रेल की पटरी इंजन को चलने में मदद देती है, क्या रेल की पटरी स्वयं चलती है क्या? वो स्थानांतरण से स्थानांतरण होती है क्या? लेकिन चलने में मदद करती है कि नहीं? करती है। उसी तरह धर्म द्रव्य चलने में, अधर्म द्रव्य ठहरने आदि में जो मदद करते हैं, पर इनमें क्रिया नहीं होती। क्रिया का मतलब अपना कार्य करते हुए भी एक स्थान से अन्य स्थान को नहीं जाते, ये समझना चाहिए। पंडित जी, 6 द्रव्यों में ऐसे कौन से द्रव्य हैं जो क्रियावान हैं और ऐसे कौन से द्रव्य हैं जो निष्क्रिय हैं? आचार्य ने यहाँ बताया, धर्म अधर्म आकाश निष्क्रिय हैं। इनके साथ साथ, क्योंकि आपने 6 द्रव्यों को पूछा, काल द्रव्य भी निष्क्रिय है। 4 निष्क्रिय हो गए तो अपने आप समझ जाइए ऑटोमेटिकली कि जीव और पुद्गल ये सक्रिय हैं। आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाता और आता है, सक्रिय है। पुद्गल एक स्थान से दूसरे स्थान आते और जाते हैं, इसलिए सक्रिय हैं। तो 6 द्रव्यों में 4 द्रव्यों में स्थान से स्थानांतरण होने वाली क्रिया नहीं पाई जाती, लेकिन 2 द्रव्यों में, जीव और पुद्गल में, एक स्थान से अन्य स्थान पर जाने वाली क्रिया पाई जाती है। प्रश्न होता है कि ये द्रव्य कितना स्थान घेरते हैं, कितने बड़े हैं, ये बताएं। तब आचार्य अगला सूत्र लिख रहे हैं, असंख्येयः प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम। असंख्येयः प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम। बोलिए,
असंख्येयः प्रदेशाः धर्माधर्मैक जीवानाम्। असंख्येयः अर्थात असंख्यात, प्रदेशः प्रदेश होते हैं। देख संधि विच्छेद करें, धर्माधर्मैक जीवानाम का संधि विच्छेद करेंगे, धर्म अधर्म और एक जीवानाम, धर्म द्रव्य के अधर्म द्रव्य के और एक आत्मा या जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। यहाँ प्रदेश से हम क्या समझें? प्रदेश मतलब क्या होता है? प्रदेश एक द्रव्य जितना जगह घेरता है उसको बताने की इकाई है। जैसे हम कहते हैं ना रुपया, रुपया किसे कहते हैं? जिसमें 100 पैसे होते हैं। तो पैसे रुपए को बताने की इकाई यूनिट है। तो स्पेस माने स्थान की जो यूनिट है, इकाई है, उसे हम कहते हैं प्रदेश। अच्छा, अर्थात पुद्गल का वो हिस्सा जिसके और हिस्से ना हो सकें उसे हम कहते हैं परमाणु या अणु। तो एक अणु आकाश में जितनी जगह घेरता है उस स्थान की इकाई है प्रदेश। द्रव्य संग्रह में लिखा है ना, जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाणुबट्टद्धम तमखुपदेशम जाने। क्या मतलब? एक अविभागी पुद्गल का परमाणु आकाश के जितने स्थान को घेरता है उसे हम कहते हैं प्रदेश। तो ये स्थान की इकाई है प्रदेश। और यहाँ पहले कहा था ना असंख्या प्रदेशाः, अर्थात असंख्यात प्रदेश जितनी जगह घेरते हैं उतनी जगह लोकाकाश धर्म अधर्म और एक जीव के द्वारा घेरी जाती है। इन तीनों के धर्म अधर्म और जीव के बराबर बराबर प्रदेश हैं, लोकाकाश प्रमाण अर्थात असंख्यात। यहाँ एक जीव से क्या तात्पर्य समझें? एक जीव का मतलब प्रत्येक जीवात्मा, अर्थात प्रत्येक जीवात्मा कितना स्थान घेरती है, उसके प्रदेश कितने हैं? असंख्यात, लोक के बराबर। इसलिए धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव के, जीव तो अनंत हैं, सबके प्रदेश जोड़ेंगे तो बहुत हो जाएंगे, वो नहीं। एक जीव कितने स्थान में रहता है? असंख्यात प्रदेश में रहता है, इसलिए वो असंख्यात प्रदेशी है। आलू में अनंतानंत जीव पाए जाते हैं, उसमें से जो एक निगोदिया जीव के जो प्रदेश है वो इतना सा छोटा रहता है, और हाथी इतना बड़ा होने के बावजूद क्या दोनों के जो प्रदेश हैं, आत्म प्रदेश हैं, क्या बराबर होते हैं क्या? यही तो इस सूत्र में बताया है। एक जीवानाम प्रत्येक जीव के, एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। असंख्यात कितने? लोक प्रमाण। जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, जितना बड़ा लोकाकाश है उतने विशाल आकार वाला प्रत्येक जीव होता है। प्रत्येक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। आपने अभी बताया कि सभी आत्माओं के प्रदेश बराबर हैं, तो चींटी और हाथी इन दोनों के प्रदेश बराबर कैसे हो सकते हैं? आपका प्रश्न बहुत जायज़ है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ऐसा है ना, जीव के प्रदेश कितना, मेरा आत्मा कितना बड़ा है? जितना बड़ा पूरा लोक है इतना बड़ा है। लेकिन इस आत्मा में एक विशेषता है, ये सिकुड़ के इसके प्रदेश निगोदिया के बराबर भी हो जाते हैं, चींटी के बराबर भी होते हैं और हाथी के बराबर होते हैं। इस आत्मा को जैसा शरीर मिलता है यह उतने प्रमाण फैल भी जाता है और सिकुड़ भी जाता है, लेकिन प्रदेश बराबर है। जैसे मान लो 1 लाख रुपए हमने लिए सिक्के, उन 1 लाख सिक्कों को हमने 2-3 बोरियों में भरा। कितने रुपए हैं? 1 लाख। अब हमने उसकी बजाय 10-10 के नोटों की गड्डियाँ ली, वो उससे थोड़े हिस्से में आ गई। फिर हमने 500-500 की गड्डियाँ ली तो और थोड़े में आ गई, 2 ही गड्डी में काम हुआ। और एक अगर 1000-1000 के नोट की ली तो 1 गड्डी में काम हो गया, लेकिन रुपए तो 1 लाख ही है ना। उसी तरह प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। कितने में सिकुड़ जाते हैं? नाम कर्म के उदय से जो शरीर मिलता है उसमें सारे प्रदेश समिट जाते।
और जब केवली भगवान लोक पूर्ण समुद्घात करते हैं ना, तो पूरे लोक में आत्मा फैल के लोक प्रमाण हो जाता है, जो ये बता रहा है कि आत्मा लोक प्रमाण है। जय जिनेन्द्र। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13 सोनीपत हरियाणा। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री सुखवीर प्रसाद जैन, श्रीमती राजेश जैन, श्री अमित जैन, श्री दीपक जैन, श्री कुशान जैन, विनय खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के नमन करता है कलावती जैन, आशीष जैन, श्रद्धा जैन, ईशान जैन, मंदसौर, मध्य प्रदेश।